हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल MKS स्टडी वर्ल्ड में स्वागत है। ठीक, देखिए जैसे पिछले वीडियो में हम लोग 2.1 को हल किए थे कि नहीं किए थे। तो इसमें हम लोग 2.2 को हल करेंगे। क्या 2.2 को हल करेंगे। ठीक, 2.2 को हल करने से पहले हम आप एक बार रिवाइज करा देते कि पिछले वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़े थे। हम लोग चर पढ़े थे, अचर पढ़े थे, बीजीय व्यंजन पढ़े थे और बहुपद पढ़े थे कि बहुपद कहते किसको है या किसको नहीं कहते हैं। पढ़े थे कि नहीं पढ़े थे? पढ़ाए थे जी, पढ़ाए थे। चलो देखो, अब हमसे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित मतलब नीचे जो भी लिखा गया है, निम्नलिखित मतलब जो भी नीचे लिखा गया है, कह रहा है कि निम्नलिखित पर बहुपद इतने के मान ज्ञात कीजिए। इतने का मान क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब जो ये बहुपद है, हम ये भी बताए थे कि बहुपद को px या qx या कुछ भी से डिनोट किया जाता है, इसे बताए थे। ठीक, तो एक इस बहुपद में एक बार x बराबर 0 रखिए, इस बहुपद में एक बार इतना रखिए। ठीक, एक बार x बराबर क्या रखिए? 2 रखिए। एक बार क्या रखिए जी? 2 रखिए। ठीक है, इसको मान को रख कर क्या करना है? हल करना है। तो ठीक, तो चलो हम लोग बहुपद को क्या करते हैं? लिखते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है ना? देखो तो क्या करेंगे सर जी, बहुपद हम कहे थे कि बहुपद को आप px से डिनोट कीजिए। अधिकांश px से डिनोट किया जाता है। बहुपद हम लोग का है कितना? तो सर जी 5x माइनस 4x स्क्वायर और क्या है +3, ये है आपका क्या? बहुपद। ठीक, तो क्या करना है सर जी? x बराबर 0, x के स्थान पे हमको 0 रखना है। तो जब हम x के स्थान पे 0 रखेंगे तो सर जी p यहाँ x के स्थान पे रखेंगे 0, अब बराबर 5 इंटू, गुणा दो प्रकार का होता है। गुणा कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का, एक डॉट गुणा, एक क्रॉस गुणा। ठीक, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और -4 इंटू सर जी 0 का स्क्वायर +3। ठीक, अब देखिए यहाँ पे सर जी p0 हो जाएगा यहाँ पे 0 और -0 और +3। जब ये 0 से 0 खत्म हो जाएगा, क्या 0 में जोड़िए या घटाइए, 0 से कोई मान में अंतर आएगा थोड़ा नहीं, 3। समझ रहे हो ना? x के स्थान पे बस 0 रखें और कुछ नहीं किए हैं यार, x का स्थान पे 0 रखें बस। ठीक, चलो देखो इसमें चलते हैं हम लोग। हाँ सर जी, तो इसको क्या करें? तो फिर इसी बहुपद में रखो, दूसरी बहुपद की जरूरत ही नहीं है। चले रखिए यहाँ पे भी सर जी है हम लोग का px। देखो सर जी x आप क्यों लिखते हैं जी? जो यहाँ पे चर राशि रहती है ना, उसी को लिखते हैं। बराबर है हम लोग का 5x माइनस 4x स्क्वायर +3। ठीक, तो देखिए यहाँ पे सर जी px के स्थान पे -1 रखेंगे। कितना? -1, तो 5 इंटू -1 -4 और कोष्टक में -1 का क्या स्क्वायर प्लस है 3 आपका। ठीक है, अब देखिए सर जी p -1, देखो तो -1 से गुणा करेंगे कितना आएगा 5 में? तो -5 और -1 4। देखो तो -1 का स्क्वायर कितना होगा जी? +1। कैसे सर जी? देखो किसी भी संख्या का वर्ग है ना, किसी संख्या का अगर वर्ग है तो समझिए कि उस संख्या को उतनी बार गुणा करना है। किसी संख्या का वर्ग है, इसका मतलब उस संख्या को उतनी बार क्या करना है? गुणा करना है। तो हम गुणा करेंगे सर जी, तो -1 और गुणे -1, तो माइनस में माइनस से गुणा करेंगे प्लस होगा, 1 में 1 से गुणा करेंगे 1 होगा। ठीक, तो इसका मान हो जाएगा सर जी कितना? इंटू डॉट गुणा का प्रयोग किया जाए, डॉट गुणा 1 और प्लस कितना? 3। अब देखिए सर जी -1 -5 और -1 और गुणे 4, कितना आएगा? 4 आएगा और प्लस कितना? 3। एक काम कीजिए, माइनस वाले को क्या कर दीजिए, पहले जोड़ लिया जाए, उसके बाद से इसको क्या कर दीजिए? घटा लिया जाएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे तो माइनस वाले क्या किया जाएगा? घटा लिए, जोड़ लिया जाए आपस में, क्योंकि चिन्ह सेम रहता है ना। देखो काम कीजिएगा, कभी भी चिन्ह सेम रहे तो चिन्ह सेम वाले को जोड़ लीजिए। जोड़ने घटाने के फंक्शन में कभी आए तो चिन्ह सेम रहे तो दोनों को जोड़ लीजिए। अब जब चिन्ह विपरीत रहे तो एक दूसरे के घटा कर जिसका चिन्ह अधिक है उसका चिन्ह लगा दीजिए। ठीक, तो देखिए तीन दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर जी -9 और प्लस कितना? 3। अब देखो यहाँ पे चिन्ह विपरीत है ना, तो एक दूसरे में से घटा दो, सोचो मत, चिन्ह विपरीत एक दूसरे में से घटा दीजिए। तो जब एक दूसरे में से घटाएंगे तो होगा सर जी कितना? 6। सर जी चिन्ह किसका? चिन्ह किसका है? माइनस वाला का, माइनस। ये रहा कितना? -1 का। अब चलिए इसी पे सर जी px बराबर 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस है 3। अब रखिए मान, इसमें कितना रखना है सर जी? 2। p इसके स्थान पर रखेंगे 2, 5 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस कितना?
3, ठीक। 5 दूनी 10 -4 इंटू 4 का स्क्वायर 4 प्लस 3 10 चौका कितना होगा जी 16 ना, 16 प्लस कितना 3 प्लस वाला एक काम कीजिए जोड़ लीजिए, चिन्ह से मानों को जोड़ लीजिए, तो इस दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 13 - 16 और जब घटाएंगे तो आपका मान आ जाएगा कितना जी -3। समझे? क्या किए? कुछ नहीं किए हैं यार, कुछ किए ही नहीं हम। क्या किए सर जी? ये था हम लोग का बहुपद, ये हम लोग का क्या था? बहुपद। बोलो बोलो बोलो, बहुपद। हाँ बहुपद, ठीक है। अब देखो x बराबर कितना 0 रखेंगे, तो x बराबर 0 रखे तो कितना आया P0 का मान 3। एक बार रखे -1 रखे तो -6, फिर रखे 2 सर जी तो कितना आया -3। अब इसको क्या कीजिए आप लोग नोट कीजिए, ठीक है। इसको आप क्या कीजिए नोट कीजिए, तब तक हम लोग दूसरा, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन किया जाए। अगला क्वेश्चन दूसरा कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए Px P1 P2 ज्ञात कीजिए। कहने का मतलब ये जो भी चार बहुपद हैं उसमें P0 का मान निकालिए, P1 का मान निकालिए, P2 का मान निकालिए, प्रत्येक के लिए, एक के लिए नहीं, प्रत्येक चारों क्वेश्चन है, चारों में ये तीनों मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए एक एक करके हम लोग यहाँ पे निकालते हैं, ठीक। आइए देखिए हम लोग का इसमें है, चलो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हम लोग हल करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है सर जी Py बराबर y² - y + 1, यही ना है, यही ना है जी। तो देखिए ये है, तो हम लोग क्या करेंगे सर जी 0 है तो एक बार यहाँ पे हम लोग 0 रखेंगे, तो यहाँ पर है तो यहाँ पर ये तो चारों 0 रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर रखेंगे सर जी y बराबर 0 रखने पर, y बराबर क्या रखने पे 0 रखने पे, तो चलिए 0 रखे तो यहाँ पर सर जी P0 बराबर यहाँ पे 0 का स्क्वायर -0 + 1। जब इसको हम करेंगे तो सर जी P0 अब बराबर 0 का 1 प्लस खत्म, ये 0 हो गया, ये तो खत्म हो गया। 0 का वर्ग करेंगे या क्यू करो कुछ भी करो, चलो तो ये तो हुआ P0 का मान। अब सर जी 1 है तो इसके स्थान पे 1 रखेंगे, फिर कहेंगे सर जी y बराबर 1 रखने पर, चलिए 1 रखते हैं तो किस में, इसी में रखेंगे हम लोग सर जी P क्या 1 अब बराबर 1 का क्या स्क्वायर और -1 + 1, ठीक। देखिए यहाँ पे सर जी P1 अब 1 का स्क्वायर कितना होगा जी 1, ये प्लस माइनस क्या हो गया कट गया, ये आया किसका मान P1 का मान। अब हमको निकालना क्या है P2, तो सर जी y बराबर 2 का करने पे रखने पर ना जी, चलिए रखिए। तो सर जी y बराबर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, तो यहाँ पे ही रखेंगे सर जी P2 बराबर 2 का स्क्वायर -2 + 1 हम यहाँ पर रखेंगे, ठीक। तो हो जाएगा, हमको जगह की कमी की वजह से थोड़ा सा किए हैं और कुछ नहीं है। 2 का वर्ग 4 और माइनस देखो तीन दोनों में से घटाएंगे -1, जब इन दोनों में से हम लोग घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 3, कितना 3। तब किसके है अभी पहले क्वेश्चन के लिए ये है, कौन से क्वेश्चन के लिए, पहले क्वेश्चन के लिए, ठीक। तो पहले क्वेश्चन के लिए है, तो आप इसको क्या कर लीजिए नोट कर लिए होंगे, हम लोग हट गए, इसको क्या कर लीजिए नोट कर लीजिए। उसके बाद हम क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। हटाए ना, समझ में तय होगा क्या किए हैं। एक बार सर जी 0 है तो y के स्थान पे 0 रखे हैं, फिर एक बार y के स्थान पे क्या रखे हैं 1 रखे हैं, एक बार y के स्थान पे क्या रखे हैं 2 रखे हैं। अभी ये पहला क्वेश्चन के लिए है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या हो गया, पहला क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग चलते हैं कौन सा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, ठीक। दूसरा क्वेश्चन हल किया जाए, ठीक। चलिए दूसरा क्वेश्चन हल किया जाए। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग का है क्या जी, देखिए सर जी दूसरा क्वेश्चन तो यहाँ पर दिया है PT बराबर 2 + t और प्लस 2t का स्क्वायर -tq। तो क्या करेंगे t का स्थान पर रखेंगे हम लोग कितना 0, क्या रखेंगे 0, तभी तो यहाँ पे 0 होगा ना। तो क्या सर जी t का स्थान पे हम लोग 0 रखना है, तो हम लोग क्या करेंगे सर जी t बराबर 0 का करने पे रखने पर रखिए सर जी। जब 0 रखेंगे तो P
जीरो होगा ना, और बराबर सर जी 2 प्लस टी का स्थान पे कितना है 0 और प्लस 2 इंटू जीरो का क्या जी स्क्वायर और माइनस जीरो का क्या क्यूब। गुणा दो प्रकार का होता है, बताए थे, एक डॉट गुणा एक क्रॉस गुणा, ठीक है। चलो सर जी P 0 और बराबर 2, जीरो जोड़ेंगे घटाए कुछ भी नहीं है, देखो जीरो में किसी संख्या से गुणा करेंगे जीरो होगा खत्म, जीरो में जीरो जोड़ेंगे खत्म, जीरो में किसी संख्या से जीरो करेंगे जीरो, जीरो का क्यूब कुछ भी नहीं है, मान लो वो खत्म हो गया, ठीक। फिर सर जी एक बार वहाँ क्या रखेंगे 1 रखेंगे सर जी, तो टी है ना, तो टी के स्थान पे कितना 1 रखने पर, चलिए रखा जाए 1 रखेंगे तो होगा क्या सर जी 1 रखेंगे तो यहाँ पे है पी, टी का स्थान पे कितना 1 बराबर 2 को तो कुछ नहीं चेंज करेंगे, यहाँ टी का स्थान पे सर जी 1, इसके स्थान पे 2 इंटू टी का स्थान पे कितना 1 का स्क्वायर और माइनस 1 का क्या क्यूब, ठीक समझ आ रहा हो ना। चलो देखो सर जी P1 और बराबर इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा जी, बोलो सर जी 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और 1 में किस 2 से गुणा करेंगे तो 2 माइनस 1 का क्यूब 1, ठीक। देखिए प्लस वाला जोड़ लिया जाए, प्लस वाला जोड़ेंगे तो हो जाएगा सर जी 5 माइनस 1, तो P1 का मान आपका आ गया कितना 4, किसका P1 का मान, क्या किए 1 रखे 1 रखे 1 रखे 1 में 1 से गुणा करेंगे, ये 3 हो गया, 3 2 5, 5 में से घट गया 1। अब क्या सर जी और एक था ना, हाँ क्या सर जी t बराबर कितना रखेंगे तो 2, क्या करने पे रखने पर, चलिए रखिए सर जब हम लोग 2 रखेंगे तो 2 रखेंगे तो यहीं पर रखेंगे तो सर जी P2 और बराबर 2 प्लस 2 और प्लस 2 इंटू 2 का क्या स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब देखो सर जी P2 और बराबर 2 2 कितना हो गया जी 4 और प्लस सर जी 2 का वर्ग 4 4 दूना 8 और माइनस 2 का क्यूब कितना जी 8, ठीक, प्लस और माइनस खत्म, तो सर जी P2 का मान आपका आ गया कितना 4। ये रहा हम लोग का कौन सा दूसरा क्वेश्चन, ठीक। तो अब नोट तो कर ही लिए होंगे, हम लोग क्या करते हैं दूसरा क्वेश्चन भी हम क्या करते हैं हटाते हैं, ठीक है। देखिए दूसरा भी हो गया, अब बच्चा तीसरा, उसके बाद से चौथा हल करते हैं। कोई वीडियो समझ में ना आए, लाइक शेयर ना समझ में तो उसको पूछा कीजिए, ठीक है। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। आप जिस जिस टीचरों को डिमांड किए थे हम इसको क्या किए थे, आपको करवा के भेंट करवाए ना, ठीक है। और जो भी वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं अच्छी तरह से देखा कीजिए, समझा कीजिए यार, ठीक। चलिए रखते हैं कौन सा तीसरा क्वेश्चन। वीडियो अच्छा लगे तो उसको थोड़ा सा दोस्तों के पास भी क्या किया कीजिए, शेयर किया कीजिए, समझ रहे हैं ना। चलो 0 रखेंगे तो सर जी x है ना यहाँ पे, तो x बराबर 0 का करने पे रखने पर रखिए 0 सर जी, तो P 0 और बराबर 0 का क्यूब, और 0 का क्यूब कितना होता है जी 0 होगा, 0 का क्यूब कीजिए वर्ग कीजिए कुछ भी कीजिए क्या होगा 0 ही होगा ना, दूसरा चीज़ तो हो नहीं सकता है। चलिए फिर क्या करेंगे सर जी, x के स्थान पे इस बार 1 रखेंगे, क्या करने पे रखने पर, आगे जाएंगे क्वेश्चन तो अपना में ये दिएगा नहीं, अपना आप निकालना पड़ेगा, उसको देखेंगे आगे चलेंगे तो। चलो देखो रखिए यहाँ पे P1 बराबर 1 का क्यूब, और 1 का क्यूब कितना होता है जी 1 ही ना होगा, 1 का क्यूब कीजिए या कुछ भी कीजिए 1 ही तो होगा, ठीक। चलिए अब क्या करेंगे सर जी, x बराबर 2 है ना, 2 रखेंगे, 2 रखने पर 2 रखेंगे जब हम तो होगा क्या यहाँ पे सर जी P2 और बराबर यहाँ पे 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब कितना होता है जी, बोलो 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 जल्दी बोलिए 8। ये रहा हमको कौन सा तीसरा क्वेश्चन। अब बच्चा लास्ट वाले को भी क्या करते हैं हम हल करते हैं, इतना तो नोट कर ही लिए होंगे, ठीक। तीसरा भी खत्म और एक लास्ट क्वेश्चन दूसरे का। वीडियो अच्छा लगे अपने मित्रों का पास शेयर किया कीजिए, जो ऐसा कोई मित्र हो जो किसी कारणवश किसी कोचिंग संस्थान में न जाता हो,
उसको क्या कीजिए बताइए कि हमारे YouTube चैनल यहाँ पे सभी विषय पढ़ाया जाता है ना जी। अरे इतना समझदार है ये हैं, अच्छा लगेगा तो दोस्तों को बुलाएंगे ही। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा हम ऊपर किए हैं, यहीं पे कर देते लेकिन थोड़ा सा ऊपर जगह मिलेगा। x+1 चलिए हल करते हैं, इसको हम हटा देते हैं। चलो देखिए रखा जाए इसमें क्या सर जी, एक बार 0 तो x के स्थान पे क्या रखने पे 0 रखने पे ना जी। चलो 0 रखा जाए सर जी, यहाँ पर रखेंगे P0 और बराबर आपका होगा कितना, यहाँ पे 0 - 1 और फिर 0 + 1। तो जब 0 में से हम घटाएंगे 1 को तो -1 और गुणे 0 में किसी संख्या से जो गुणा करेंगे 1, तो P0 का मान आपका आगे कितना -1। ठीक, दूसरा कितना इसी में रखेंगे सर जी Px। ये देखो तो एक सूत्र याद आ रहा है क्या आपको, पहला में जोड़कर दूसरे में घटाकर किसका a² - b²। तो इसको हम कह सकते हैं सर जी x का स्क्वायर और -1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। इतने को हम लोग इतना भी लिख सकते हैं। चलो यहीं पे रखकर हम दिखाते हैं सर जी। 1 रखना है तो x बराबर क्या करने पे 1 रखने पर, ठीक है। चलिए तो 1 रखने पे तो यहाँ पे 1 रखेंगे तो P1 और बराबर 1 का स्क्वायर -1, और 1 का स्क्वायर कितना होगा जी 1 ही तो होगा। तो 1 - 1 और 1 - 1 कितना हो जाएगा 0। ठीक, ये हो गया 2। अब चलिए और एक लास्ट, इसी को क्या है सर जी Px बराबर है x - 1 और दूसरे कोष्ठक में x+1। तो इसको हम लिख सकते हैं सर जी Px बराबर, इसको तो पहले में जोड़कर दूसरे में घटाकर a² + b² का सूत्र होता है a² - b², सॉरी यार a² - b² का सूत्र होता है पहले में जोड़कर दूसरे में घटाकर। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे सर जी, बचा है क्या हम लोग का 2 वाला निकालना के लिए ना। तो सर जी x बराबर कितना रखने पे 2 रखने पर, तो 2 रखने पे, तो जब हम 2 रखेंगे तो सर जी P2 और बराबर यहीं पर रखा जाए ना। चलो रखो, तो 2 का स्क्वायर -1 और 2 का स्क्वायर कितना होता है बंधो, जल्दी बोलो सर जी 4 - 1। और जब इसको हम घटाएंगे तो हो जाएगा कितना 3। हो गया। ठीक, ऐसे ऐसे हल कीजिए। फिर से किसी कारणवश अगर कोई क्वेश्चन ना समझ में आया हो, किसी कारणवश अगर क्वेश्चन ना समझ में आया हो तो उसको हमसे पूछा कीजिए सर जी यहाँ पे कैसे हुआ। ठीक, कमेंट के माध्यम से आप बोलिए यार, बोलेंगे तब तो बोलिए, हम ना बताए तब बोलिए। ठीक, चलिए तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कुछ काम है आज के लिए 2 क्वेश्चन, अगले दिन अगले क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो मिलते हैं। तब के लिए लाइक से सब्सक्राइब तो कर ही दिए होंगे, बार बार कहने क्या जरूरत है, आप तो कर दिए होंगे। चलाक है यार, आप लोग लाइक सब्सक्राइब कर ही देते हैं। चलिए आज के लिए इतना, धन्यवाद। अगले वीडियो को अगले दिन मिलते हैं। ठीक।